तरीके से आप इस पूरे घटनाक्रम को देखिए, मुलायम सिंह की पॉस्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर उन्होंने हाथ में कोई पेपर लिया हुआ है और जब वो मेघवाल के साथ हैंडशेक कर रहे हैं तो जिस नजाकत के साथ मुलायम सिंह सजगता और नजाकता के साथ उस पेपर को लिए हुए दिख रहे हैं, वो कहीं से भी इस बात को इंडिकेट नहीं कर रहा है कि चाणक्य मुलायम सिंह, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय दलों की राजनीति को जन्म दिया था, बूढ़े हो गए हैं और उनका ये दांव खाली है। ये दांव खाली नहीं है, ये दांव 41.1% उस हिंदू ओबीसी आबादी के लिए था जिसको एक मैसेज देना था, और मुझे लगता है कि मुलायम सिंह यादव उसमें सक्सेसफुल हुए हैं। क्योंकि विनीता, अगर आप मुलायम सिंह यादव की पॉलिटिक्स को देखेंगे तो एक जमाना ऐसा भी था जब उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई तो उनको मुल्ला मुलायम सिंह यादव कह दिया गया, और वही मुलायम सिंह यादव जब संसद के पटल पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देते हैं तो उससे एक नई तरह की राजनीति की कयास लगते हैं। कहा जाता है कि क्या समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में किसी तरह के गठबंधन की सुगबुगाहट है? तो क्या सपा पर भारतीय जनता पार्टी का वरदहस्त हो गया? और पिछले दिनों जिस तरीके से एक के बाद एक छापों की कार्रवाई समाजवादी पार्टी पर चल रही है और लगातार जो सर्वे हैं वो ये कहानी बयां कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में रातों दिन इजाफा हो रहा है, इस सब के बीच मुलायम सिंह का इस तरह से बैठना साफ तौर पर इंडिकेट कर रहा है कि उनके बेटे ने जो बगिया लगाई है, जिस तरीके से वो दलित, मुस्लिम और पिछड़ों का वोट बैंक सशक्त कर कर सूबे में वापसी की राह देख रहे हैं, उनके पिता इस मुलाकात के बहाने उस राह को प्रशस्त करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर मैं आंकड़ों की बात करूं विनीता, तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि 2017 के चुनाव में 18 यादव चुने गए, जिसमें से 12 समाजवादी पार्टी को गए थे और 6 भारतीय जनता पार्टी के पास साथ गए थे। उत्तर प्रदेश में 50 ऐसी सीटें हैं जो सीधे तौर पर यादव बहुल हैं। इसके अलावा 80 ऐसी सीटें हैं जो सीधे तौर पर यदि मुस्लिम, यादव और पिछड़े मिल जाते हैं तो वो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगे। अगर इसको मैं आबादी के हिसाब से करूं तो आप इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो टोटल अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी है वो कहा जाता है कि लगभग 52% वोटर हैं, और इसमें जो एससी आबादी है वो लगभग 21% है और एसटी आबादी जो है वो 0.1% है। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है हिंदू ओबीसी, जिनका जो प्रतिशत है वो 41.47 है, और यही वो वोट बैंक है जिसको समाजवादी पार्टी इस मर्तबा अपनी झोली में डालने के लिए बेकरार है। शायद यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों एक के बाद एक कहीं अखिलेश यादव जो थे वो राजभरों की बात करते हुए नजर आ रहे थे, कहीं वो दलित पिछड़ों की बात कर रहे हैं। तो इस बार अभी तक का जो आकलन है वो ये बता रहा है कि समाजवादी पार्टी इस मर्तबा मुस्लिम, यादव और दलित के साथ साथ ब्राह्मण कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन जिसके बल पर शायद 2007 में बसपा ने अपनी सत्ता में आमद दर्ज कराई थी, कुछ उसी फॉर्मूले के साथ समाजवादी पार्टी जा रही है। और ये जो कल की बैठक है, कल की जो पॉस्चरिंग है, बहाना जरूर था, वेंकैया जी की ग्रैंड डॉटर का शादी का रिसेप्शन था, उसमें वो लोग मिले थे, लेकिन जो पूरी तरीके से तस्वीर संदेश दे रही थी उसको ट्वीट जरूर भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन जो मेरा आकलन है विनीता वो ये है कि पंडित मुलायम राजनीति के चाणक्य हैं। वो शरीर से जिस तरीके से तिवारी सर कह रहे थे कि वो लाचार हैं, लेकिन उनका दिमाग बाखूबी चलता है। शायद यही वजह है कि उस फोटो में भी वो कागज के साथ नजर आ रहे हैं। अगर वो किसी पार्टी में गए थे तो वो यूं ही बैठ सकते थे, लेकिन जो फोल्ड किया हुआ पेपर है वो कहीं ना कहीं जो उनके बेटे ने एक बगिया सजाई है वो उसमें सिंचाई देने का काम कर रहे थे, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो इसमें अवश्य सफल रहे हैं।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।